ले जी अब हम इसका करेंगे बी पार्ट, और बी पार्ट क्या है जी, 12 पॉइंट कर रहे थे हम लोग, अब 6, ठीक है। और इसका करेंगे बी बी पार्ट, 12.6 पार्ट बी, उधर लिख दो। चलो जी 12.6 बी पार्ट, इधर लिख दे बी पार्ट। अब बी पार्ट के लिए उसने क्या किया हमें, उसने कहा है कि जो बी पार्ट है ना, उसमें जो फोकल लेंथ तो नहीं बदला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं बदली, ये उसने कहा डबल हो गया। ये कितना हो गया, डबल, तो उसको डबल कर देते हैं जी। कितना हो जाएगा जी, ये 19.3 था, कितना था 19.3, इसको आपने कर दिया डबल, टू से मल्टीप्लाई किया तो ये 38.6 हो जाएगा, ठीक है जी, सेंटीमीटर्स। अब आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, क्यू फाइंड होगा तो ये सारा कुछ चलेगा, ये प्रोसेस लगाना पड़ेगा। चलो जी, तो क्या करेंगे हम, वही प्रोसेस लगा देंगे, और इसका आंसर हमारे पास 3.84 आना चाहिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। सबसे पहले तो 1/f की वैल्यू लगाओ, वो कितनी है जी, 1/8.7, ये तो नहीं बदला, फोकल लेंथ तो उसका मिरर का वही रहा, क्योंकि मिरर पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है, 1/p को हमने डबल कर दिया, अब तो 1/38.6 आ जाएगा, ठीक है जी। क्यू अब नया फाइंड करना पड़ेगा ताकि इसका आंसर मैच कर सके, ठीक है जी। अब ये आ गया 1/8.7, ये इस तरफ क्या आ रहा है प्लस, उस तरफ क्या आ गया माइनस, 1/38.6 इज इक्वल टू क्या आएगी जी, 1/q, ठीक है। इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 8.7 मल्टीप्लाई बाय 38.6, तो इधर क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 38.6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई देगा, और ये इससे कैंसिल होगा तो 8.7 उधर जाके मल्टीप्लाई देगा, ठीक है जी। अब हम इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, और फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है जी। चलो जी देखते हैं जी, इसको क्या लिखा हो जी, 38.6 माइनस 8.7, तो ये हमारे पास आता है जी 29.9, कितना आ जाता है 29.9, ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.7 मल्टीप्लाई बाय 38.6, ये आता है 335.82 इज इक्वल टू 1/q। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर और इसको इधर, तो ये आएगा जी q मल्टीप्लाई बाय 29.9 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 335.82, ठीक है। तो q की वैल्यू लेनी है, तो ये उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, 335.82 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा जी 29.9, इसका आंसर चेक करते हैं क्या आता है। अच्छा दिया है 335.82 डिवाइड, इसको कर देते हैं जी डायरेक्टली 29.9 से, तो ये आ जाता है आपके पास क्यू की वैल्यू 11.23, ठीक है जी, क्या आ जाता है 11.23 सेंटीमीटर। क्लियर बात। अब हमने लेना क्या है, उन्होंने कहा था कि अगर हम इसको डिस्टेंस को डबल करें तो आपने इमेज देखना है कि इमेज क्या हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, या क्या फर्क पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी थी, ठीक है, वो मैंने इधर लिखी है हाइट ऑफ इमेज। अब इसका बी पार्ट करें 12.6 का, ए पार्ट आपने कर दिया हुआ है, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो क्या आएगा जी एच आई और एच ओ, फॉर्मूला क्या आएगा जी के ओवर पी, ठीक है। तो एच आई कितना जी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। एच ओ कितना जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो कोई नहीं फर्क पड़ा, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वही रहेगा 13.2, जो क्यू है उस पर फर्क पड़ा जी, वो बन जाएगा 11.23, और जो पी एस में फर्क पड़ा वो डबल करने की वजह से हो गया 38.6, ठीक है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इस तरफ डिवाइड और उस तरफ जा क्या करेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा जी, कर देते नहीं मल्टीप्लाई, ओवर क्या आ जाएगी जी 38.6, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी आपके पास, चलो जी ये आ गया 11.23 मल्टीप्लाई बाय 13.2, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 148.236
और इसको हमने डिवाइड करना 38.6 से, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 38.6, 38.6, तो ये हमारे पास निकल के आया, आंसर आएगा जी 3.84 सेंटीमीटर्स, ये आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर दिया। मैं आपको दोबारा पढ़ देता एक दफ़ा। ठीक है, करना क्या था इसका, 12.6 में एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। क्योंकि कनकेव मिरर था, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, 8.7 रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, कैसे उधर दिया हुआ, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है उसका, 13.2 सेंटीमीटर्स। आगे एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर, कहाँ पोजीशन था, 19.3 पे। ठीक है, तो उसका ए पार्ट था फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। क्यू और हाइट ऑफ इमेज हमने ए पार्ट में फाइंड करनी थी, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर दी ए पार्ट में। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या किया है, अब उसने कहा बी पार्ट के अंदर फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, वही हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर, ये कि जितना पहले था उससे हमने क्या करना है, 2 टाइम्स करना है, ट्वाइस एज फार। ठीक है, तो क्या होगा, पहले 19.3 पे, अब उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ठीक है, तो ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 13.8 हो जाएगा। याद रखो कि जब भी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर और नज़दीक हो तो उसके अब जो इमेज है उसकी प्लेस पे भी फर्क पड़ेगा, और हमारा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें हमें लगाना पड़ता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू ओवर पी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्यू दोबारा निकालना पड़ा। तो क्यू दोबारा निकालने का मतलब ये हो गया कि नया न्यूमेरिकल ही बन गया। क्या हो गया नया न्यूमेरिकल ही बन गया। ठीक है, तो 1/f 1/p प्लस 1/q लगाया। 1/f कितना है, 8.7, ये देखो। ठीक है, 1/p कितना है, 1/p है उसका, अब नया p जाएगा, वो आएगा 13.6। पिछले में क्या था 19.3, उसको डबल किया क्योंकि उसने बुक में कहा है बी पार्ट में। क्यों हमने फाइंड करना है, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आते हो मिरर के या दूर लेके जाते हो, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है उसके डिस्टेंस में भी फर्क पड़ता है, इस वजह से क्यू निकालना पड़ा। ठीक है जी, तो 1/q वैसे का वैसे रहा। इन दोनों कैल्शियम लिया तो ये दोनों जाएंगे, ये इससे कटेगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आएगा, ये इससे कटेगा और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई आएगा। दोनों को माइनस किया तो 29.9 आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 335.82। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके डिवाइड किया तो क्यू की वैल्यू 11.23 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे अब हमने वही फॉर्मूला लगाया, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्यू ओवर पी। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी बी पार्ट में, जो ऑब्जेक्ट का साइज था वो तो नहीं बदला था, वो 13.2 सेंटीमीटर ही रहेगा, जिस तरह मार्कर है इसको चाहे आप इधर रखो चाहे उधर रखो चाहे इधर रखो, इसका साइज नहीं बदलेगा, इस वजह से वो आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या दी, क्यू क्यू हमने निकाला नया 11.23। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आएगा जी, जो पी है वो हमने नया वाला फिट किया 38.6। अब इसको हमने इधर डिवाइड हो रहा था उस तरफ जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा 148.236। इसको हमने 38.6 से डिवाइड कर दिया, 3.84 जो कि बुक में दिया हुआ है, आंसर आ गया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ लग गई है, फिर भी नहीं समझ लगी तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आसानी के साथ ये हो जाएगा। मैं इसको रब करके नया न्यूमेरिकल करते हैं 12.7, कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म कर दें आपको। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स के लिए आसानी हो सके। जो गूगल पे बुक मैंने फिजिक्स की डाउनलोड की थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, इसलिए आप गूगल के जो बुक है उसको अपनी बुक जो नई वाली उसके साथ मैच करो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या गलती है। हमारे तीनों आंसर्स ठीक हो गए। ठीक है, तो आप कोशिश करते हैं कि 12.7 करें। मैं अगर इसकी वीडियो देख के आता हूँ फिर 12.7 करते हैं। चलो जी, 12.7 अच्छा जी, क्या लिखा उन्होंने, 12.7 उसके कितने पार्ट्स हैं, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। 12.7 क्या कर रही थी,
नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। कनकेव मिरर का ये फायदा होता है कि जरा फेस साइज बड़ा हो जाता है इस वजह से। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर, ठीक है, आर क्या लिखते हैं इसको, आर, और ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ये कितना दिया हुआ जी, ये उसने दिया हुआ जी हमारे पास 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। तो याद रखो जो एफ है, ठीक है, वो आपके पास क्या आता है 2r के, जो आर है वो डबल एफ के बराबर होता है 2f के, और एफ जो है वो होता है r/2। जो आर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आता है, ठीक है, फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि r इज इक्वल टू 2f लिख सकते हो, या फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है तो r/2 लिख सकते हो। तो 38/2 लिखा, ये क्या बनेगा 19 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे आगे क्या हो गया जी, हम कर रहे हैं जी 12.7। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये आ गया, और पहला आंसर भी 19 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, पहला हो ही गया जी। और दूसरा आंसर है उसका 30.64, 30.64। और जो तीसरा आंसर है वो है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, वो बात कर लेंगे हम। अच्छा जी, अब आपके पास क्या हो गया जी, नेक्स्ट ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या करता है, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। नबीला कितनी दूर है 50 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा जी पी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आगे नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल हर इमेज अपीयर, उसका इमेज कहाँ बनेगा, क्यों आपने फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका बी पार्ट है। और सी में विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, सी पार्ट में बताना है कि उसका इमेज इन्वर्टेड है या रियल है। सी पार्ट में क्या बताना है, ठीक है, अपराइट है, अपराइट का मतलब क्या होता है सीधा, क्या मतलब होता है सीधा, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड, ये हमने फाइंड आउट करना है, और इन्वर्टेड, ठीक है जी। चले जी, अब मैं आपको एक दफा दोबारा पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप, लड़कियों को मेकअप का बहुत शौक होता है, ठीक है, इस वजह से वो मेकअप कर रही है। कनकेव मिरर के सामने ये फायदा होता है कि फेस थोड़ा सा बड़ा नजर आता है, तो आपको अपना मेकअप अच्छी तरह से लगाने में आसानी रहती है। द मेकअप हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओ द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर, कितना जी, वो 38 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हमने एफ फाइंड करना हो तो r/2 होता है, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो एफ जो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये 38 दिया था तो 2 से हमने डिवाइड किया, तो पहला पार्ट भी हो गया आंसर में, ठीक है। आगे जी, व्हाट इज द फोकल लेंथ, वो उन्होंने 19 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा भी है 19 आ गया। नेक्स्ट, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, अब नबीला कितनी दूर बैठी हुई है, वो बैठी हुई है 58। याद रखो कि अगर रियल इमेज होगा कनकेव मिरर में, तो रियल इमेज क्या है, सारे कनकेव मिरर में उल्टे होते हैं, क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्या उसको बोलते हैं, नज़दीक बैठेगी बहुत, ठीक है, या दूर बैठेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने फेस को सीधा देखना चाहती कि उल्टा, जाहिर बात है वो सीधा देखना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए उसको एक सर्टन डिस्टेंस मेंटेन करना है। वो क्या करेगी, अगर वो 50 पे बैठती है तो देखते हैं उसका इमेज उल्टा हो जाता है या सीधा हो जाता है, ठीक है, क्यों हमने फाइंड करना है कि कितनी दूर उसका इमेज बनेगा, ठीक है। अगर उसका इमेज बैक साइड पे चला गया तो क्या रहेगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो इस तरफ रहा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपके पास, देखते हैं कि उसको कहाँ फोकल लेंथ और पोल के दरमियान बैठना चाहिए ताकि उसका इमेज क्या बने, दूसरी तरफ बने और सीधा बने, ठीक है। चलो चेक करते हैं, हम वैल्यूज लगाते हैं, क्या आएगा जी, फॉर्मूला वही 1/f 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो 1/f की जगह क्या आएगा जी 1/19, p की जगह क्या आएगा जी, p की जगह हमने 50 सेंटीमीटर, क्यों हमने कितना नहीं फाइंड आउट करना है, ये 1/19, ये इस तरह माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, उस तरह माइनस हो जाएगा जी, ठीक है जी। एलसीएम लेंगे जी, तो 19 और 50 दोनों ही एलसीएम का हिस्सा बनेंगे। अब ये क्या आएगा जी, ये दोनों एलसीएम हो गए,
ये इससे कैंसिल हो गया तो 50 ऊपर जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है जी, तब आपके पास आंसर निकाल लेते हैं इसका जी। चलो जी कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। 50 माइनस 19, 31 आ जाएगा जी। 31 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, 19 और 50 को, 19 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आएगा 950। ठीक है जी, 950 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 इंटू क्यू, 1 इंटू 950। ठीक है जी, अब ये क्या रहेगा, क्यू इज इक्वल टू 950 डिवाइड बाय 31। चलो जी, 950 डिवाइड बाय 31, तो ये आएगा 30.645। ठीक है, तो ये पहला दूसरा आंसर है वो भी हमारे पास आ गया, क्यू इज इक्वल टू 30.64 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर भी आ गया, पहला भी निकल आया, दूसरा भी निकल आया। अब कितना कितना निकला जी, ये निकला जी 30.64। ठीक है, क्यों कितना निकला है 30.64। ठीक है, अब इमेजेस में क्या है, रियल है, तो जो रियल इमेज है कनकेव मिरर में, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, एज इमेज फॉर्म्ड, ये सी पार्ट है, एज इमेज फॉर्म्ड इन द concave mirror is real, so this image will be inverted। तो ये इमेज क्या आएगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, आपको पता ना कनकेव मिरर में क्या आता है, इस तरह ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ऐसा होता है, ये आपके पास उसका फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकस है, ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी इसको भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद उसको कहाँ रहना है ताकि उसका इमेज सीधा बने, तो अगर वो इनमें से किसी पे भी बैठेगी, अगर वो इधर बैठेगी, ठीक है, तो क्या आएगा, इधर बैठेगी तो उसका इमेज क्या बनेगा, इधर ही इससे इनके दरमियान बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा, याद रखो। ठीक है, और अगर वो इधर बैठेगी, ठीक है, तो उसका इमेज इतना ही बनेगा जितना इधर है, लेकिन ये भी उल्टा बनेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। और अगर वो बैठती है इधर, ठीक है, यहाँ बैठती है, तो इसका इमेज बनेगा इधर और वो बनेगा बड़ा, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। अगर वो बैठती है इधर, ठीक है, तो इसका इमेज क्या आएगा, बहुत दूर जाके बनेगा, क्लियर, एट इन्फिनिटी, वो भी उल्टा बनेगा, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वो इधर आके बैठती है ना, तो फिर उसका इमेज, ठीक है, बनेगा किस तरफ, इस तरफ बनेगा और सीधा बनेगा, तो ये इमेज आपका सीधा बनेगा। ठीक बात, लेकिन क्योंकि वो इतने डिस्टेंस पे बैठी है 50 सेंटीमीटर पे, और ये इमेज क्या आएगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, ये क्या होगा, वर्चुअल, जबकि सारे रियल इमेजेस के लिए और रियल इमेजेस, ठीक है, ये सारे क्या आएंगे, इन्वर्टेड होंगे। ये सारे रियल इमेजेस क्या आएंगे, इन्वर्टेड होंगे। जबकि अगर वो एफ और पी के दरमियान बैठेगी तो फिर इसका इमेज सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया वो पॉजिटिव में क्यों आया है, क्यों आया 30.64, जो कि बुक के साथ मैच भी किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। सारे रियल इमेज मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर के अंदर क्या आएंगे, सारे इमेजेस क्या आएंगे, रियल वाले इन्वर्टेड होंगे। ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस का अपराइट होता है, सीधा होता है, लेकिन उसके लिए उसको कहाँ बैठना पड़ेगा, फोकल लेंथ और पोल के दरमियान में। ठीक है जी, लो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, इसको रब करके नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलो जी, अब हम करेंगे 12.8, कौन सा करेंगे, 12.8, 12.7 तक हो गया। ये आपको समझ लगी क्या, मैंने आपको ये साइड पे बताया, ये सारा मैंने आपको बताया कि वो उसका क्योंकि इमेज कैसे बना, उसका इमेज इसलिए बना इन्वर्टेड क्योंकि वो उसका डिस्टेंस दूर था। ठीक है, वो क्या थी, दूर थी, जबकि वो अगर सीधा इमेज आती है तो उसको फोकल लेंथ
और रेडियस ऑफ जो उसका क्या उसको बोलते हैं पोल है उसके दरमियान में बैठना पड़ेगा ताकि उसका इमेज क्या बने सीधा। अब भी उसका जो क्यू आया है वो आया है रियल पॉजिटिव आया है, तो इस वजह से इमेज क्या होता है सारे रियल इमेज इनके मिरर में उल्टे होते हैं। ठीक है जी, समझ लगी बात की। अब नया नई वीडियो में करते हैं नेक्स्ट।